दोस्तों, क्या पीएम सूर्य घर योजना का लाभ सभी परिवारों को दिया जाएगा या फिर इसमें सरकार की ओर से कुछ योग्यता बनाई गई है जो फिक्स कुछ पात्रता होती है जो आपके लिए जरूरी होता है जानना कि आखिर ये पीएम सूर्य घर योजना का लाभ किस परिवार को दी जाएगी, किस किस को इस योजना का बेनिफिट दिया जाएगा। ये बात आपको जानना जरूरी है ताकि आपको आवेदन करवाने समय किसी भी प्रकार की दिक्कत ना हो। तो आज के इस वीडियो में यही जानेंगे कि पीएम सूर्य घर योजना की पात्रता क्या रहेगी, कौन से परिवारों को पीएम सूर्य घर योजना का लाभ दिया जाएगा और कौन से परिवारों को आज भी योजना से वंचित किया जाएगा। आने वाले भविष्य में सरकार की ओर से किस परिवार को पीएम सूर्य घर योजना के तहत 1 किलोवाट से 3 किलोवाट तक का सोलर पैनल सिस्टम उसके घर की छत पर लगाया जाएगा। वैसे तो सरकार ने 22 जनवरी के राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा आयोजन के दिन घोषणा ये की थी कि 1 करोड़ से ज्यादा गरीब परिवारों की घरों पर छतों पर सोलर पैनल सिस्टम लगाया जाएगा। अब आखिर इसमें गरीब परिवार ही शामिल होंगे या जो पात्रता है जिसमें कौन कौन से परिवार लाभ ले सकते हैं, उसमें नंबर 1 पात्रता है आपके परिवार की अगर वार्षिक आय 1,50,000 रुपए से कम है तो आप सूर्य घर योजना के तहत आवेदन करवा सकते हैं। दूसरी शर्त है आपके लाभार्थी की आवेदनकर्ता की आयु 18 साल से 60 साल के बीच है तो आप पीएम सूर्य घर योजना के पात्र होंगे। तीसरी शर्त है आपका बैंक अकाउंट होना चाहिए और बैंक अकाउंट आधार कार्ड और मोबाइल नंबर से आपस में जुड़ा हुआ चाहिए, यानी लिंक होना चाहिए ताकि सरकार की ओर से जो सब्सिडी जारी की जाती है वो सीधे आपके खाते में आ जाए और खाते में आने से आपके पास एक मैसेज भी जारी हो जाए, उसमें हाईलाइट हो जाए कि आपका सब्सिडी का पैसा आपके खाते में आ चुका है। चौथी शर्त है आपके घर में कोई भी सदस्य सरकारी कर्मचारी नहीं होना चाहिए, यानी आपके राशन कार्ड में अगर 5 सदस्यों का नाम है तो उन 5 सदस्यों में से कोई भी लाभार्थी सरकारी कर्मचारी नहीं होना चाहिए। सरकारी कर्मचारी होने से सोलर पैनल सिस्टम तो लगाया जाएगा लेकिन सरकार की ओर से सब्सिडी की कोई भी प्रकार की गुंजाइश होने की संभावना कम जताई जा रही है। इस प्रकार की न्यूज सोशल मीडिया और न्यूज के माध्यम से हमें देखने को मिली है। वैसे तो सरकारी कर्मचारी से संबंधित फिलहाल ऑफिशियल वेबसाइट पर ऐसा कोई भी नोटिफिकेशन, ऐसी कोई भी पात्रता जांची नहीं गई है, लेकिन सोशल मीडिया और मीडिया के माध्यम से ये सुनने को आया है कि अगर आपके घर में सरकारी कर्मचारी है तो आपको सोलर सिस्टम के तहत सब्सिडी सरकार की ओर से नहीं दी जाएगी, यानी सब्सिडी तो दी जाएगी लेकिन नाम मात्र की सब्सिडी दी जाएगी। मान लीजिए 78,000 रुपए की सब्सिडी सरकार की ओर से मिलती है, उस सब्सिडी में केवल आपको 15 से 20,000 रुपए की छूट दी जाएगी, बाकी नहीं दी जाएगी। अब आपको एक बात मैं दोबारा क्लियर कर देता हूं, 1 किलोवाट से 3 किलोवाट के सोलर पैनल में आपके घर में जितनी बिजली के उपकरण होंगे उसी के आधार पर सोलर पैनल लगाया जाएगा। लेकिन एक बात और बता दूं, सब्सिडी के हिसाब से एक समान सब्सिडी मिलेगी, यानी दोस्तों 1 किलोवाट पर जितनी सब्सिडी होगी उसी के हिसाब से ही 3 किलोवाट पर सब्सिडी दी जाएगी। मान लीजिए 1 किलोवाट पर आपको 25,200 रुपए की सब्सिडी दी जा रही है तो 3 किलोवाट पर इसको 3 गुना कर लीजिए, मल्टीपल कर लीजिए 3 से, उतनी सब्सिडी आपके बैंक खाते में आएगी। मान लीजिए अगर आपने 3 किलोवाट पर आपको 78,000 रुपए की सब्सिडी दी जा रही है और 1 किलोवाट पर कितनी दी जाएगी तो 78,000 में आप 3 से गुणा कीजिए, जितना आएगा उतनी आपकी सब्सिडी 1 किलोवाट पर ही मिल जाएगी। तो पात्रता की हमने इस वीडियो में पूरी बताई आपको, तो आप इन पात्रता को पूरा करते हैं, आपके घर में कोई भी सरकारी कर्मचारी नहीं है तो आप पीएम सूर्य घर योजना के तहत ऑनलाइन आवेदन करवा सकते हैं। लेकिन रजिस्ट्रेशन करना है, अभी से रजिस्ट्रेशन करना है तो लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है, उसी के अनुसार आप रजिस्ट्रेशन करेंगे तो आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। लेकिन आपको एक बात फिर से मैं क्लियर कर देता हूं, अगर आप पीएम सूर्य घर योजना में रजिस्ट्रेशन करते हैं तो आप 10:30 बजे, सुबह 10:30 बजे से शाम 5 बजे के बीच ही करना, क्योंकि उसके अलावा जो भी टाइम होता है उसमें वेबसाइट ओपन नहीं होती है। ये सबसे बड़ा सवाल कमेंट बॉक्स में हमें देखने को मिला है कि हमारी ऑफिशियल वेबसाइट अभी सरकार की ओर से ओपन नहीं हो रही है, इसका क्या कारण है। वैसे 10:30 बजे से 5 बजे के बीच आप ओपन करेंगे तो वेबसाइट ओपन होने के चांस काफी ज्यादा होते हैं। लेकिन दोस्तों अगर फिर भी आपको ये इस प्रकार की दिक्कत हो रही है, 10:30 बजे से 5 बजे के बीच फिर भी ओपन नहीं हो रही है, तो आप बार बार ट्राई करेंगे, मेरे हिसाब से ओपन हो जाएगा। वैसे तो इस प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, फिर भी अगर आपको प्रॉब्लम है तो आप बार बार ट्राई करेंगे तो आपकी ओपन हो जाएगी। अगर आपको ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करना है तो आप नजदीकी जन सेवा केंद्र सीएससी पोर्टल पर जाकर भी आवेदन कर सकते हैं। इस प्रकार की जानकारी और भी आपको इस यूट्यूब चैनल पर आपको मिलती रहेगी, इसलिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, नए नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत पहुंच जाएंगे। थैंक यू, धन्यवाद।